सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 3 हिंदी व्याकरण का आज हम लोग तीसरा पाठ पद परिचय, जिसको कल की क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। कल की क्लास में आपको बताया गया कि पद किसे कहते हैं, पद कैसे बनते हैं और उनका परिचय किन किन इकाइयों के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि शब्द ही पद होते हैं और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसे पद कहते हैं। जब तक शब्द जो है अलग रहता है तब तक हम उसे शब्द कहते हैं, लेकिन जब वह वाक्य के बीच में होता है तब उसे हम पद कहते हैं। पद परिचय के लिए कुछ आवश्यक पहलू हैं। पद परिचय के लिए कुछ आवश्यक नियम हैं, ठीक है। अर्थात एक वाक्य में आए हुए सभी पदों का व्याकरणिक इकाइयों की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। और एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि एक वाक्य रहता है और उस वाक्य में जितने शब्द होते हैं अर्थात जितने पद होते हैं उनका व्याकरणिक दृष्टि से अलग अलग परिचय देना होता है। तो पद परिचय के लिए आवश्यक पहलू हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले तो संज्ञा है। जब कोई पद, वाक्य का कोई पद संज्ञा होता है अर्थात कोई नाम होता है, तो आप देखते हैं कि नाम है तो संज्ञा है, लेकिन अब किस तरह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है या किसी भाव का नाम है या किसी समूह का नाम है। तो अगर आप पहचान लेते हैं कि यह नाम जो है किस तरह का है तो उसमें आप लिखते हैं उसके परिचय में कि जैसे कक्षा है तो जातिवाचक संज्ञा। और जब आप नहीं पहचान पाते हैं कि यह संज्ञा किस तरह की है तो आप क्या करते हैं, केवल लिखते हैं संज्ञा, ठीक है। ऐसे ही सर्वनाम हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात बार बार उस नाम की, संज्ञा क्या है, नाम है, बार बार उस नाम की पुनरावृत्ति न हो, अर्थात पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का घर है, राम के घर में बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो राम का घर है, अब फिर हम कहते हैं कि राम के घर में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं कि राम का घर है और उसके घर में, देखिए, अर्थात जो संज्ञा है उसकी पुनरावृत्ति करने से बचने के लिए हम कहते हैं उसके घर में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। अर्थात सर्वनाम जो है हमें पुनरावृत्ति करने से बचाता है। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे राम की पुस्तक है, राम की पुस्तक है
तो राम की, ठीक है, राम की है, अर्थात आपको अब इसमें उसकी पुस्तक है, हम सर्वनाम का प्रयोग कर दिए। राम संज्ञा हो गया, इसलिए हम संज्ञा का प्रयोग न करके उसकी पुस्तक है, तो उसकी पुस्तक है यानी कि उसकी और पुस्तक में संबंध है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन आप ऐसा कब कर सकते हैं? जब आपको सर्वनाम के भेद के बारे में पता रहेगा। और सबसे बेहतर तो यह होगा कि आप जो व्याकरण की इकाइयां हैं, पद परिचय करने के लिए आप सारे व्याकरण की इकाइयों को पढ़ डालें, जबकि ये आप पिछले कई क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उसे आप भूल जाते हैं। पिछली क्लास में जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आप क्या करेंगे, उसे एक दो बार पुनः पढ़ लेंगे और आपको आ जाएगा, जिससे आपको पद परिचय करने में आसानी होगी। जो आगे और भी इकाइयां हैं, जैसे विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और भी हैं, और इन इकाइयों के बारे में हम आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना, बाकी जो और हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।